जय सिया राम। राम नाम की बहुत ही अद्भुत महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में जब भक्ति काम नहीं आएगी, मतलब कि भक्ति से भी लगेगा कि अब प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है, न कर्म से हमें कुछ मिल पा रहा है, न हमारा विवेक काम आ रहा है, उसके बाद राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम ऐसा है जिसके सहारे अवलंबन, जिसका हम सहारा पकड़ के वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। राम नाम इस संसार की वस्तुएं तो हमें प्रदान कराता ही है। जो सांसारिक सफलता जिसको कहते हैं वो तो हमें मिल ही जाता है। ये आत्म जागृति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। आत्मा की जागृति भी इससे होने लगती है। एक तो ये होता है कि हज़ारों विचार जो हमारे मन में उठते हैं, और ये जो अनियंत्रित विचार होते हैं जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ये विचार हमें बहुत परेशान करते हैं। चिंता, द्वेष और लोभ, और व्यक्ति तो कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये इन अनियंत्रित विचारों की वजह से तनावग्रस्त हो जाता है। तो राम नाम का जो लोग लेखन करते हैं, जप करते हैं, इन विचारों में कमी आने लगती है। जो हमारे लिए आवश्यक विचार हैं वो धीरे धीरे वही उठते हैं। और बहुत सारे जब विचार मन में उठते हैं और आपस में ही ये टकरा करके ख़त्म हो जाते हैं। परस्पर विरोधी विचार भी उठते हैं। हमारी इच्छाएं कुछ है, मन में विचार कुछ और उठ रहे हैं, तो ये आपस में जो विरोधाभासी विचार होते हैं ये हमें किसी नतीजे तक नहीं पहुंचने देते। तो राम नाम का तो एक तो फ़ायदा ये है कि जो हमें चाहिए उससे संबंधित विचार ही मन में उठते हैं और तब वो भगवान राम की कृपा से पूरे होने लगते हैं। राम नाम लेखन को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएँ सामने आती हैं। एक महिला भक्त ने लिख करके भेजा है, और ये शिक्षिका हैं। इन्होंने लिखा है कि जय श्री राम, आपको मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी वीडियोस देखकर उनसे प्रेरित होकर मैंने भी प्रभु श्री राम के नाम का लेखन शुरू किया है। लेकिन मेरी एक द्विधा उत्पन्न हो गई है कि मैं एक अध्यापिका हूँ, मुझे घर पर समय न मिलने के कारण या और भी परेशानी के कारण मैं प्रभु राम नाम का लेखन विद्यालय में ही समय मिलने पर करती हूँ। क्या राम नाम लिखने के लिए कोई निश्चित स्थान या समय का होना आवश्यक है? कई बार मैंने सुना है कि अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर लेखन करना चाहिए। क्या बिस्तर पर बैठकर लेखन कर सकते हैं? अगर नीचे ज़मीन पर बैठने की परेशानी हो तो कृपा करके द्विधा का समाधान करें। जय श्री राम। तो बहुत से लोगों के मन में इस तरह की बातें आती हैं राम नाम लेखन को लेकर कि क्या इसका कोई विशेष नियम है क्या? तो विशेष नियम तो इसका नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई नियमों की बाध्यता राम नाम के लेखन में, राम नाम के जप में बिल्कुल नहीं है। जिसको जब जैसा समय मिले, ये भाव की बात होती है। व्यक्ति राम नाम का लेखन कर सकता है, जप कर सकता है। लेकिन अगर हम सोदेश्य कर रहे हों, कोई हमारी कामना हो, हम चाहते हो कि प्रभु राम नाम की महिमा से हम परिचित भी हों, भाव भी हमारे उस प्रकार के बने, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रातःकाल अगर राम नाम का लेखन किया जाए तो सबसे उत्तम है। उठते ही एक तो है कि स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो गए और उसके बाद बैठे, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति ये होती है कि व्यक्ति की जब नींद खुले और उस वक्त उसी, अगर थोड़ी देर के बाद वो जब जगा हो, उसके 5-10 मिनट के बाद बैठ करके जब वो चेतन अवस्था में लौट आए, उसके बाद राम नाम लेखन करे तो ये सबसे उत्तम स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो हमारा चेतन मन है वो उतना जागृत नहीं रहता। वो जब जागृत नहीं होता तो संसार के तमाम तरह के प्रपंचों से हम अलग रहते हैं। ऐसे वैसे विचार हमारे मन में नहीं आ रहे होते हैं। हम पूरी तरह से सकारात्मक रहते हैं। उस वक्त अगर हम प्रभु राम का नाम जप करते हैं और मन ही मन कोई संकल्प भीतर उठता है अपनी मनोकामना को लेकर के, तो ये जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर ही बैठे हैं, जिसको आज का जो विज्ञान है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहता है, वहाँ ये बातें पहुँच जाती हैं और वो तुरंत पूरी हो जाती हैं। दूसरी एक अच्छी स्थिति ये होती है सोने से पहले। हमने कई बार चर्चा भी की है कि सोने से पहले अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो बहुत जल्दी शीघ्र फलदायी हो जाता है। क्योंकि दिन भर जो हमने नकारात्मक विचार अपने मन में रखा है, तमाम तरह के प्रपंचों में हम रहे हैं, एक बार जब हम हनुमान जी की शरण में जा कर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या राम नाम का जप करते हैं, लेखन करते हैं, तो फिर सद्विचारों का उदय होता है हमारे मन में। और फिर वही प्रक्रिया होती है जो सुबह जिसके बारे में हमने बताया
कि उस वक्त आप निद्रा में जाने की तैयारी में होते हैं और चेतन जो आपका मन है वो सुसुप्तावस्था में चला जाता है और जो अवचेतन मन है वो फिर कार्य करना शुरू करता है। तो जो हमें चाहिए वो पुनः हमारे लिए वो बड़ा ही सरल और सुलभ हो जाता है, वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये तो इसकी कुछ प्रक्रिया है जिसका पालन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने लिखा है कि स्कूल में जाकर के हम राम नाम का लेखन करते हैं। तो देखिए, हर जगह की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आप स्कूल में जाती हैं, अब वहाँ पे कोई समय मिल जाए, बीच का कोई गैप हो, वहाँ पे आप लिखें तो ठीक है, लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करें ईमानदारी से, तो वो भी राम नाम लेखन से कम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गैप कहीं मिलता हो, जगह बचती हो कि हाँ ये जगह है जहाँ हम फालतू की गप में अपना समय लगा रहे हैं इधर ऐसी वैसी बातों में, तो वहाँ राम नाम लेखन किया जा सकता है। फिर भी ज़्यादा अच्छी स्थिति ये होती है कि सुबह शाम का कोई समय निकाल लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो होगा कि आप शांत चित्त अवस्था में बैठ करके जब नाम लेखन करेंगी तो उसकी बात कुछ और होगी। अब स्कूल का कोलाहल होगा, बच्चों का शोर होगा, आपके मन में ही बहुत सारी बातें आएंगी कि अभी कक्षा का समय होने वाला है, क्लास में जाना है, वहाँ पढ़ाएंगे, अभी बहुत सारी बातें दिमाग में आ सकती हैं। तो ये हो सकता है कि राम नाम लेखन एक प्रक्रिया मात्र बन कर रह जाए। जैसे होता है कई बार, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो सिर्फ संख्या पे उनका ध्यान होता है कि हमें इतनी संख्या पूरा कर देना है। वो भी ठीक है, संख्यात्मक नाम लेखन का भी अपना महत्व है, लेकिन बहुत अच्छा ये रहता है कि हम जितनी संख्या में लिखें उतने हमारे भाव बने। लेखन इसलिए भी श्रेयस्कर बताया गया है क्योंकि 3 गुणा, कुछ संतो 10 गुणा ज़्यादा फल बता, इसलिए बताते हैं कि जब आप नाम लेखन करना शुरू करते हैं तो आपकी इंद्रियां लिख रही होती हैं, आपकी जो दृष्टि है वो स्थिर होती है, आपका भाव जो है वहाँ जुड़ता है, इसलिए उसको श्रेयस्कर बताया गया है। जब में हो सकता है कि आपकी उंगलियां चल रही हों, होठ आपके राम राम का उच्चारण कर रहे हों, लेकिन मन कहीं और अटका हो, कहीं और भटका हो, इसलिए लेखन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन कब? जब आपके भाव जुड़े और ये तमाम प्रक्रियाएं हो रही हों। इसलिए आप शांत चित्त अवस्था में होकर के ऐसी जगह का चुनाव करें, ऐसे समय का चुनाव करें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे श्रद्धा भक्ति भी बढ़ेगी, एकाग्रता और मन की शांति आएगी। और निरंतरता तो होनी ही चाहिए। कई बार होता है कि हम कुछ विशेष उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो विशेष स्थान, विशेष समय, इसका भी चयन किया जाता है, क्योंकि राम नाम एक अनुष्ठान भी है। अनुष्ठानात्मक तरीके से आप करना चाहते हैं कि कुछ मांग है ईश्वर से, तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राम नाम लेखन से आध्यात्मिक रूप से हम संतुलित होने लगते हैं। जीवन में एक संतुलन आना शुरू हो जाता है। चीज़ों को हम उससे अनुरूप देखना शुरू कर देते हैं जिस अनुरूप वो हैं। नहीं तो बहुधा ये होता है कि चीज़ें किसी अन्य रूप में होती हैं, हमारी दृष्टि कुछ और होती है, तो तथ्यगत हमारी फिर दृष्टि होने लगती है। इसलिए ये सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है। राम नाम लेखन धार्मिक क्रिया लोग सिर्फ समझते हैं कि एक धार्मिक क्रिया यह है, लेकिन धार्मिक क्रिया सिर्फ नहीं है, बल्कि आत्मा की जागृति का सीधा संबंध है राम नाम लेखन से। इसलिए राम नाम लेखन का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि इससे राम राम जब हम कहते हैं या फिर लिखते हैं तो इससे जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, जिसको कंपनात्मक ध्वनि कहते हैं, इस वाइब्रेशन से मन और चेतना का शुद्धिकरण होने लगता है, जिसको आमतौर पे आप लोग सुनते होंगे कि शरीर का लोग आजकल डिटॉक्स करते हैं, यानी शुद्धिकरण करते हैं। तो थॉट्स का भी डिटॉक्स होता है, जो हमारे विचार हैं उसका भी शुद्धिकरण होता है। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि हजारों विचार मन में उठते हैं, तो राम राम कहने से हमारे विचारों का भी शुद्धिकरण होता है, जिसको थॉट्स डिटॉक्स कहते हैं। ये भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रा जो है अग्नि के तत्व है, माँ जो है ये मन से का जो कारक तत्व है। इसलिए इसमें आत्मजागृति के साथ साथ मन पे नियंत्रण भी होना शुरू हो जाता है। तो मन पे जब नियंत्रण होता है तो विचारों पे नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, और विचार जब हमारे नियंत्रित हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हीं विचारों को हम लेते हैं जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, जो हमें सब प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए राम नाम की बहुत विशेष महिमा है। समय नहीं मिलता, आप स्कूल में लिखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करें कि किसी शांत स्थल पे लिखें, बैठ करके इत्मीनान से लिखें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जय सिया राम।